हेलो स्टूडेंट्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, ठीक है। हाउ पार्टिसिपेंट सो द मूवमेंट, लोगों ने आंदोलन किस प्रकार से लिया। तो लोग हैं, उन्होंने इसकी दो ब्रांच हम बना लेते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले रूरल एरिया, गांव में इस आंदोलन को किस तरह से लिया। तो गांव में यह आंदोलन है, किसान है, तो गांव में किसान हैं, वही रहते हैं ज़्यादातर। किसान भी दो प्रकार के रहते हैं, एक बड़े किसान एक छोटे किसान, ठीक है। बड़े किसान हैं, उनमें उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया उस समय, अवध और संयुक्त प्रांत बोलते थे इसको। उत्तर प्रदेश है, यहाँ के जाट फार्मर्स, और गुजरात के पाटीदार फार्मर, गुजरात के पाटीदार। इन्होंने गांधी जी का मूवमेंट है, उसमें गांधी जी का साथ दिया था। छोटे किसान हैं, उन्होंने नो रेंट एक कैंपेन चलाया, नो रेंट, भाड़ा विरोधी आंदोलन, भाड़ा विरोधी, कि हमें जो टैक्स है वो क्या करना है, देना ही नहीं है। इसके विरोध में आंदोलन चलाया था। छोटे किसान हैं, उनके पास कुछ नहीं था, तो शुरू में तो इन्होंने क्या है, गांधी जी का साथ दिया, आंदोलन किया इन्होंने। लेकिन धीरे धीरे ये कांग्रेस है उसके आंदोलन से दूर होते गए, और यहाँ पर समाजवादी, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हैं, उनके फेवर में आने लगे आए। जो स्मॉल फार्मर है, स्मॉल फार्मर्स किसके पक्ष में आने लग गए, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट बोलते हैं जो चाहते हैं कि हर चीज़ किसमें, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रहे, ये हो गए कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट हैं, ये चाहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो पैसा है वो सभी में बराबर बटे, ज़मीन है वो सभी में बराबर बटे। इसलिए ये छोटे किसान इनसे कहने लगे कि तुम्हें भी ज़मीन मिलेगी, क्योंकि इनके पास ज़मीन नहीं थी, दूसरे खेतों में काम करते थे। तो ये कांग्रेस के बजाय सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हैं, इनके फेवर में ज़्यादा आने लग गए। रूरल एरिया हो गया। शहरों में इस आंदोलन को कैसे लिया, अर्बन एरियाज में, शहरों में। तो शहरों में ये आंदोलन उसी प्रकार से चलता रहा जैसे कि कहाँ चल रहा था, जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। क्या करनी है, पिकेटिंग करनी है, दुकानें उनके आगे धरना देना है, पिकेटिंग, शराब की दुकान और ब्रिटिश ऑफिस है उनके आगे। खादी है, सूती कपड़ा वो पहनना है, खादी कपड़े पहन रहे हैं। बाइकआउट करना है किनका, फॉरेन गुड्स का, ये सेम वही चीज़ थी। सत्याग्रह करना है, ऐसा नहीं कि वायलेंस करने लग जाएं, चोरी चोरा जैसी घटना करने लग जाएं। बाइकआउट करना है किनका, फॉरेन गुड्स का करना है, कपड़े जलाने हैं। उसके अलावा स्कूल कॉलेज हैं, उनका बाइकआउट करना है, स्कूल और कॉलेज का, ठीक। तो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट के स्कूलों में जाना बंद कर देते थे। आज के समय करें तो बच्चों के बड़े मजे हो जाएं, गांधी जी जैसे नेता आ जाएं, कि ऐसे नेता आ गए जो स्कूल में जाने से ही रोक रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स तो बच्चों को ज़बरदस्ती भेजते हैं कि स्कूल चले जाए, और गांधी जी कह रहे थे कि स्कूल में जाना ही नहीं अंग्रेजों के में। लेकिन गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि पढ़ाई बंद कर दें, ठीक है। उन्होंने कहा जो स्थानीय पाठशालाएं अपनी वो खोलें। जो इंडिया के शिक्षाविद थे उनसे कहा कि अपनी जो लोकल पाठशालाएं वो खोलो, वहाँ बच्चों को बुलाओ और अपना जो एंशिएंट जो सिलेबस है उसको पढ़ाओ, ठीक। मेडिकल से रिलेटेड हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिससे रिलेटेड हो, स्कूल कॉलेज कोर्स इनका क्या करें, बहिष्कार करें, और सत्याग्रही बने रहें, ठीक। सबसे बड़ी बात थी इसमें। अर्बन एरिया में वीमेंस है, उनका क्या रोल था। अब वीमेंस में क्या है, अर्बन एरिया जो शहरों में है वहाँ पर तो क्या है, जो हाई कास्ट की लेडीज थी, ठीक है, कास्ट सिस्टम था उसमें, तो ऊंची जातियों की लेडीज थी वो इसमें शामिल हुई। वो घरों से बाहर निकल के
और शराब की दुकानों के आगे उन्होंने पिकेटिंग की, गवर्नमेंट है उसका विरोध किया। ठीक है, केवल वायलेंस नहीं करनी थी, केवल सड़क पे बैठना था, पिकेटिंग करनी थी, बायकॉट करना था, सूती कपड़े पहनने थे, साड़ियाँ पहननी थी किसकी, खादी की बनी हुई। तो ये सारे काम जो हाई कास्ट की लेडीज हैं अर्बन एरिया में वहाँ पर, और रूरल एरिया में किन्होंने की, जो फार्मर कास्ट हैं, फीजेंट्स, फार्मर कास्ट ज़्यादातर बता चुका हूँ मैं किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने जो गांव में, ठीक, रूरल एरिया में शामिल हुई है। देन इसके बाद ये हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें, इसकी लिमिट्स क्या है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसकी लिमिट्स या फिर सीमाएं। इस आंदोलन की सीमाएं क्या हैं, तो पढ़ते हैं हम इसमें आगे। सीमाएं सबसे पहले हम पढ़ते हैं दलित्स। दलित कौन है? दलित ऐसे लोग जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र माना जाता था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे हो गए, वो शूद्र हो गए। इनको दमित भी माना जाता था। प्रेजेंट टाइम में इनको क्या बोलते हैं? शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट। इनके लीडर इस समय हो गए जो इनके मुद्दों की बात कर रहे थे या इनके हितों उनकी बात कर रहे थे, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर है। इनका मानना था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और इसी मुद्दों पे गांधी जी हैं उनसे मतभेद हुआ, या ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे खुश नहीं हुए गांधी जी और वापस आ गए। तो इनकी क्या क्या मुद्दे थे इनका पहला मानना था, जो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, अनटचेबिलिटी की जाती है, वो रोकनी चाहिए। हमें मंदिर में जाने से रोका जाता है, वो हमें इजाज़त दी जानी चाहिए। जो सरकारी या सार्वजनिक पब्लिक तालाब हैं, कुएं हैं, सड़क है, उनको यूज करने की अनुमति दी जाए। ऐसा नहीं कि हमें उन सड़क पे जहाँ उच्च जातियों के लोग जाते हैं वहाँ पर जाने से रोका जाए। तो इस तरह के भेदभाव है उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया। ठीक, अब B.R. अम्बेडकर इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, उसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दमित वर्ग संघ। इसमें जो दलित लोग थे उनको संगठित किया कि अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाओ, ठीक, विरोध करो, पढ़ो और गवर्नमेंट जॉब है उनमें जाओ, राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाओ। ये काम इन्होंने B.R. अम्बेडकर ने किए थे। अब B.R. अम्बेडकर की वजह से दलित हैं, पहले वो बहुत नीचे समझे जाते थे, उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका विरोध करें, क्योंकि उनसे पहले तो जो जाति व्यवस्था में ऊपर जाती हैं उनका सामना करना पड़ता था। तो गांधी जी के आंदोलन है सबने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें दलित लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा, क्योंकि वो कहाँ रहे? अम्बेडकर जी हैं इनके पास में ज़्यादा रहे। अब इनमें दिक्कत क्या थी दोनों में, गांधी जी और उनमें विवाद के। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें क्या हुआ था 1931 में, इसको हम पढ़ा चुके हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इश्यू क्या थे? एग्जाम्पल के लिए इधर कर देते हैं, जैसे 150 सीट थी पहले, तो 99 में मुस्लिम हैं उनको क्या है, रिजर्वेशन दे दिया था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्या था? इसमें केवल मुस्लिम जो कैंडिडेट होते थे उनको केवल मुस्लिम हैं वो वोटर ही वोट दे सकते थे, और दूसरी जो रिलीजन वाले हैं वो वोट दे ही नहीं सकते थे। यही था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचन। मुस्लिम है उनका अलग से ही चुनाव होता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं हम, और स्टेट असेंबली हो उनके। ठीक, कब बनाया था? 1999 में। जैसे एग्जाम्पल के लिए 150 सीट थी तो 30 सीट किनको अलग कर दी, तोड़कर मुस्लिम है उनके पास चले गई, बची 120। अब एग्जाम्पल के लिए ये फिक्स नंबर नहीं है, 20 सीट बची, 20 सीट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे, किन के लिए? दलित्स के लिए, दलित लोगों के लिए। B.R. अम्बेडकर उन्होंने कहा हाँ हमें चाहिए पॉलिटिकल। ठीक है, अब गांधी जी हैं उन्होंने
जब इंडिया वापस आए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से 1932 में दोबारा से आंदोलन स्टार्ट कर दिया। दोबारा से आंदोलन स्टार्ट करने के बाद उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने ये सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए दे दिया, ऐसा नियम बना के पब्लिश कर दिया। गांधी जी को जैसे पता लगा जेल में विरोध कर दिया। अब विरोध करने के गांधी जी के खुद के अपने तरीके थे, ठीक है, वायलेंस तो करते नहीं थे, ऐसा नहीं कि लोगों से कह दिया कि दोबारा खड़े हो जाओ और जो घर में जो हथियार है उनको ले आओ और ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको सबक सिखा देना है, ठीक है, जो अंग्रेज मिले उनको मार दो, ऐसा नहीं। खुद अकेले लोगों से कुछ नहीं कहा, खाना खाना ही बंद कर दिया, ठीक है, भूख हड़ताल कर दी, सत्याग्रह कर दिया, अनशन करना स्टार्ट कर दिया। अब कांग्रेस के और नेता हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको भी टेंशन होने लग गई कि गांधी जी कम से कम शांतिपूर्वक तो आंदोलन करवा रहे हैं, यदि गांधी जी नहीं रहे तो फिर तो भगत सिंह जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हो जाएंगे। तो अम्बेडकर हैं उन पे दबाव बनाने लग गए। बाद में इनमें समझौता हुआ, समझौते का नाम है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, पूना महाराष्ट्र में जगह है, पूना समझौता बोलते हैं इसको, या पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या हुआ था, गांधी जी ने कहा ये जो 20 सीट तुम्हें चाहिए ना, ये हम देने के लिए तैयार हैं, तुम्हें रिजर्व कर देते हैं, तुम्हारी जो 20 सीटें उसको जनरल इलेक्शन रखो, उसको सेपरेट इलेक्टोरेट मत बनाओ, उसमें 20 सीट हैं, उसमें क्या है हम रिजर्व कर देते हैं उनको, केवल दलित कैंडिडेट ही खड़े करेंगे, वोट सारे देंगे उसमें, हम जनरल कैंडिडेट हैं उनको आपके खिलाफ नहीं लड़ाएंगे, वो कोई भी हो भले। तो ये सिस्टम था। इस पूना में यही बात हुई थी दोनों में, और गांधी जी में और अम्बेडकर जी में ये बात क्या है, बात बन गई दोनों में। क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट है वो अम्बेडकर जी छोड़ देंगे, उसकी जगह गांधी जी ने क्या किया, रिजर्वेशन ले लो उसकी जगह। और तब से ही इंडिया में 1932 के बाद ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट को स्टार्ट हो गया, ठीक, रिजर्वेशन आरक्षण कर दिया कि इस सीट पे केवल दलित कैंडिडेट ही खड़े रहेंगे और वही चुनाव लड़ेंगे, बाकी जनरल कैंडिडेट नहीं लड़ेंगे। तब तक 1947 तक यही व्यवस्था रही। उसके बाद फिर दोबारा नया संविधान बनाया, उसमें भी इनको रिजर्वेशन मिला, फिर और भी रिजर्वेशन है, एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स उनको मिला, बाद में और भी आगे बढ़ता गया रिजर्वेशन सिस्टम है। तो ये उसका बैकग्राउंड यहाँ से। तो पहली कमी दलित लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं हुए। दूसरे फिर कौन से शामिल नहीं हुए इसमें, मुस्लिम्स, मुसलमान हैं, वो भी ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं हुए। ज्यादातर मुस्लिम हैं वो इस महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए, लेकिन कुछ मुस्लिम थे जो गांधी जी के साथ हमेशा तैयार रहते थे, जैसे कि अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, मतलब बॉर्डर पे रहने वाले गांधी, सीमांत गांधी। कहाँ रहते थे ये, जो इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर है, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, वहां पर रहते थे, इसलिए इनका नाम हो गया सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। अब गांधी के पूरे फॉलोअर थे, गांधी जैसे कैसे थे कि नॉन वायलेंस करनी है, अहिंसा करनी है, तैयार रहते थे, ठीक है, पठान लोग जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार, इतने 6-6 फुट के मिलते हैं पठान, उनको इन सीमांत गांधी, ये अब्दुल गफ्फार खान है, उन्होंने नॉन वायलेंस थ्योरी है वो पढ़ाई, गांधी जी का सत्याग्रह सिखाया कि अंग्रेज पीट रहे हैं तो पिटते रहो, लेकिन पलट के जवाब नहीं देना है। इतने बड़े बड़े 6-6 फुट के 2-2 अंग्रेज हैं, उनको तो एक चांटे में सीधा कर दें वो, फिर भी सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान है, उनके कहने पर पठान हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर रहते हैं, कोई वायलेंस नहीं की, और इस आंदोलन को गांधी जी के कहने पर पहले चलाया, फिर जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद भी आगे बढ़ाया था। मुस्लिम शामिल नहीं हुए, क्यों शामिल नहीं हुए, ठीक है, उनका रीजन है उनके बहुत बड़े नेता इस समय स्टार्ट हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। अब अली जिन्ना है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक, मुस्लिम लीग जैसे कांग्रेस है वो तो पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, और जैसे अम्बेडकर हैं वो दलित हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, ऐसे ही मुस्लिम है उनका इस समय सबसे बड़े लीडर बन गए मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कम्युनलिज्म है उसकी स्टार्टिंग करना इंडिया की पॉलिटिक्स में स्टार्ट कर दिया। उससे पहले गांधी जी और कांग्रेस ने उन्होंने बहुत समझाया था लेकिन नहीं माने, लास्ट में जाके पाकिस्तान बनवा ही लिया। एक बार समझौता हुआ मुस्लिम लीग के अंदर और जो इंडिया की बाकी पार्टियां कि कैसे इस तरह से रोका जाए, तो गांधी जी की एक ही डिमांड थी कि सारे एक साथ मिलकर लड़ो अंग्रेजों के खिलाफ, एक बार अंग्रेजों को भगा दो इंडिया से।
उसके बाद जो हमें करना है कर लेंगे, लड़ लेंगे, जो समझौता करना है कर लेंगे, जैसे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसको यहाँ से बाहर कर दो, ठीक है। ये जितने दिन लंबे रहेंगे उतने ज़्यादा हमें समस्या पैदा करते रहेंगे और मामला है उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे, पेचीदा बना देंगे, जटिल बना के जाएंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी डिवाइड एंड रूल, जितना ज़्यादा इंडिया के लोग हैं उनको डाइवर्सिटी है उसको बांटो, इतने लंबे समय तक हम शासन करेंगे। अब एक समझौता होने लगा कांग्रेस और बाकी सारी पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में कि जो आप सेपरेट इलेक्टोरेट कर रहे हो, अलग से चुनाव करवा रहे हो ना, ये बंद कर दो आप और एक मिलके चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। अब जो मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने कहा ठीक है, आपने जैसा अम्बेडकर के लिए रिजर्वेशन दिया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ऐसा ही मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन दे दो। जो कैंडिडेट है केवल मुस्लिम ही खड़े रहेंगे, जैसे 30 सीटें उनको अलग दे रहे थे, उन 30 सीट पे क्या है, रिजर्वेशन दे दो आप मुसलमानों के लिए। अब इसका विरोध किसने किया? उस समय हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा। इस हिंदू महासभा के जो लीडर हैं एम.आर. जयकर, बहुत ज़्यादा विरोध किया उन्होंने कहा इस तरह से नहीं चलेगा, सभी सीटें रिजर्वेशन के अंदर दे दी तो जनरल सीटों में बचेगा क्या, और इस तरह नहीं होगा, ऐसे तो फिर देश है वो बर्बाद ही हो जाएगा। अब बात बिगड़ गई और फिर उसके बाद जिन्ना है उसने कांग्रेस की बिल्कुल नहीं सुनी। गांधी जी ने इतनी बार समझाया उनको, नहीं दे देते हैं तुम्हें, इस पर सारे सहमत थे, केवल ये हिंदू महासभा के लीडर हैं, इनके विरोध की वजह से बात खत्म हो गई और जो सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, संभावना सारी खत्म हो गई। अब मोहम्मद अली जिन्ना है वो कहने लगे पाकिस्तान से नीचे में कुछ नहीं लूँगा, पाकिस्तान चाहिए मुझे। और गांधी जी उनसे कह रहे थे कि बार बार कि इसी में रह लो, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। इनका मानना था कि अंग्रेज आने के बाद हम माइनॉरिटी में संख्या में कम है, हिंदू मेजोरिटी में ज़्यादा है, हमारा शोषण करेंगे, ठीक है, हमें धार्मिक आज़ादी नहीं रहेगी। गांधी जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जिंदा हूँ, जब तक तुमसे पहले मैं आऊँगा तुम्हारा कोई शोषण करेगा तो। लेकिन जिन्ना इनकी गांधी जी की बिल्कुल नहीं सुन रहे थे और 1947 में पाकिस्तान बनवा लिया। एक और व्यक्ति थे इस समय, मोहम्मद इकबाल, कवि और पॉलिटिकल लीडर। इकबाल 1930 के आसपास मुस्लिम लीग है उसके हेड बने। उन्होंने कंसेप्ट दिया था सबसे पहले पाकिस्तान बनाने का। किस तरह से दिया? उन्होंने अपनी लीडरशिप के अंदर बताया कि मुस्लिम हैं वो माइनॉरिटी है इंडिया में, और गांधी जी एक नेशन की बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रवाद। और राष्ट्र में जो माइनॉरिटी होती है, ठीक है, जो छोटे इश्यू होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो यदि हमारे जो धर्म है, हमारा कल्चर है, उसको प्रोटेक्शन देने की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, पूरी गारंटी हो, तो हम भी गांधी जी के आंदोलन या राष्ट्र में शामिल हो जाएंगे और हम भी उसका एक पार्ट बन जाएंगे। लेकिन ये बातें कही थी, बाद में धीरे धीरे जाके और इकबाल हैं, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना है उनका बहुत ज़्यादा क्या है ब्रेन वॉश किया, दिमाग ख़राब कर दिया, क्या है इसमें इंडिया में रहना ही नहीं है, अलग देश बनवा लो, अंग्रेज़ों के जाने के बाद बहुत ज़्यादा हमारा क्या होने वाला है, शोषण होने वाला है। और लास्ट में धीरे धीरे जिन्ना है फिर क्या है सांप्रदायिक हो गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान से नीचे चाहिए नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, वो भी कह रहे ठीक है ले लो पाकिस्तान चाहिए, तो मना नहीं किया। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से पाकिस्तान बना था। लोग इंडिया में क्या है गांधी जी को दोषी ठहरा देते हैं। गांधी जी ने तो बहुत कोशिश की थी लास्ट तक, ठीक है, दंगों में खुद अकेले चले गए, 1 मैन आर्मी, बंगाल में नोआखली में, हर जगह जहाँ दंगे हो रहे थे वहाँ शांत करने के लिए चले गए। तो जिन्ना ही सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? पाकिस्तान बनाने के लिए, ना कि गांधी जी, ठीक है। जो सोशल मीडिया का हिस्ट्री है वो बताती है कि गांधी जी हैं वही पाकिस्तान बनाने के लिए क्या है दोषी, ठीक। तो 2 हो गए मुस्लिम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तीसरे इनकी माइनॉरिटी, तीसरे वर्कर्स, मजदूर। लेबर क्लास, इनमें क्या हुआ, लेबर क्लास के अंदर शुरू में तो इन्होंने इस आंदोलन का साथ दिया, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का साथ कौन दे रहे थे, बिजनेसमैन दे रहे थे, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिक्की ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने 1920 में भी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद बिजनेसमैन है वो किसके साथ थे, कांग्रेस के साथ। तो मजदूर हैं वो धीरे धीरे क्या है, क्योंकि दोनों में इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। बिजनेसमैन चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मजदूर चाहते हैं हमारी सैलरी ज़्यादा बढ़े। सैलरी सारे ही प्रॉफिट सैलरी में दे देंगे वर्कर्स को, तो फिर बिजनेसमैन को बचेगा क्या, इसलिए दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं। अब बिजनेसमैन है वो उस आंदोलन से दूर होने लगे। फर्स्ट हाफ था जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, उस समय तक तो पहले पार्ट में तो किसने, वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था कांग्रेस का या महात्मा गांधी के आंदोलन का। जैसे कि
छोटा नागपुर झारखंड को बोलते हैं, छोटा नागपुर में टिन वर्कर्स हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी। 1930 में 1930 में रेलवे वर्कर्स हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी। और 1932 में जो बंदरगाह होते हैं समुद्र के किनारे, सी पोर्ट, उनमें जो डॉकयार्ड के वर्कर्स हैं, जो सामान को उतारते हैं चढ़ाते हैं, डॉकयार्ड्स वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, हड़ताल किया। लेकिन 1932 के बाद दोबारा जब आंदोलन स्टार्ट होने लगा, बिजनेसमैन है वो कांग्रेस पे, महात्मा गांधी पे प्रेशर बना रहे थे कि यह आंदोलन ज़्यादा लंबा मत खींचो, क्योंकि ज़्यादा आंदोलन लंबा खींचेंगे तो क्या है, वर्कर्स नहीं मिलेंगे, वर्कर्स नहीं मिलेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, बिजनेसमैन है उनको नुकसान होगा, हिंसक होने लग जाएंगे। कौन, जो ये वर्कर्स हैं, किसी दिन हमारी फैक्ट्री जला दी उन्होंने, उनको क्या पता कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की है और ये हमारे इंडिया के बिजनेसमैन हैं, उनकी फैक्ट्री है, किसी दिन हमारी फैक्ट्री उन्होंने जला दी तो कितना करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए वर्कर्स हैं वो धीरे धीरे उनका रुझान है वो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कम होने लगा। इसका फायदा किसने उठाया, जो कम्युनिस्ट हैं और सोशलिस्ट हैं, वो इनकी बात कहने लग गए। ठीक है, जैसे मुस्लिम की बात मुस्लिम कह रहे थे, दलित हैं उनकी बात अम्बेडकर कह रहे थे, ऐसे ही वर्कर्स हैं उनकी बात सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ये इनकी बात करने लगे। और कांग्रेस से थोड़े थोड़े धीरे कम, इनका पार्टिसिपेशन कम होने लगा। अब 1934 तक आते आते 1934 तक आते आते क्या हुआ कि लोगों का पार्टिसिपेशन कम होने लगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंस कर रही थी, लोगों को परेशान कर रही थी, सप्रेशन कर रही थी, दमन कर रही थी आंदोलन का। जहाँ भीड़ होती थी बिना सूचना के ही लाठी चलाना स्टार्ट, कई जगह तो गोलियां चला देते थे। ठीक, अब इसका विरोध क्या होने लग गया, लोगों में इंटरेस्ट कम होने लग गया। गांधी जी जेल में थे, बड़े बड़े लीडर हैं वो जेल में डाल दिए। तो फिर आंदोलन 4 साल, इतने लंबे समय तक आंदोलन चला, लोग परेशान हो गए। और 1934 में गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया, मतलब मैं आंदोलन को क्या करता हूँ, वापस लेता हूँ। और गांधी जी ने 1934 में आंदोलन वापस ले लिया। ये महात्मा गांधी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। तो इसकी हमने, इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, स्ट्रीम क्या थी, किन किन ने लोगों ने किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया और इसकी क्या लिमिट्स हैं, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे।